बछड़े को छोड़ दो, बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। उसी प्रकार मंत्रों का उच्चारण मंत्र जनित अपन साध्य करते हैं, जिसके निमित्त साध्य करते हैं, उस हव्य और कव्य को उस प्राणी के पास किसी न किसी रूप में मंत्र पहुंचा देते हैं। और यही बात है कि इसमें गोत्र, नाम, श्रद्धा और संकल्प उचित ढंग से, भक्ति पूर्वक हो, श्रद्धा पूर्वक हो। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, पर तृप्ति उसके पास पहुंचेगी। देखो एक दृष्टांत आता है, एक राजा, और कभी कभी राजा बड़े विद्वान भी होते हैं, कभी कभी राजा बड़े सिरफिरे भी हुए। ये राजा अपने राज्य के ज्योतिषियों को एक दिन बुलाया और बुलाकर पूछा, तुम लोग सब ज्योतिषी हो, बताओ कि मैं मरने के बाद कौन सी योनि में जाऊंगा। ज्योतिषियों ने कहा, जाने दो महाराज, क्या जरूरत है जानने की, आप इसके पहले क्या थे, क्या जरूरत जानने की, इसके बाद क्या बनोगे, क्या जरूरत जानने के लिए। कि उसने कहा, अब थोड़ा राजा सब भाव से बताया, बताओ ज्योतिषियों तुम्हारी परीक्षा है, बताओ। तो ज्योतिषियों ने कहा बताना पड़ेगा, विचार करके बता दिया, अगले या योनि आपकी सुअर की होगी। अब राजा चिंतित, सुअर बनूंगा, निकृष्ट योनि। ज्योतिषी बोल रहे हैं, गलत भी नहीं बोल रहे, होगा यही। तो अपने पुत्र को एक दिन बुला के बोला, देखो बेटा, मैं मरने के बाद सुअर बनूंगा, सुअर योनि, और सुअर योनि मांगूंगा ना, यही आसपास घूमूंगा। तो तुम एक काम करना, मुझको मरवा देना, उससे क्या होगा, मेरी मुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। पुत्र ने कहा, पिता आज्ञा हो गई है। रामायण में कहा भी गया है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु गए, दे भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति है। कहा भी गया। तो कुछ दिन बाद राजा मर गया, तो तुरंत सुअर नहीं बना। बढ़िया उसके पुत्र ने जो काम साध्य के करने थे वो सब किए, पिंडदान, ब्राह्मण दान, जितना अच्छा कर सकता था सब बढ़िया किया। 2-4 साल बाद उसको एक सुअर दिख गया। तब उस बालक के दिमाग में आया कि मेरे पिताजी ने कहा था मैं सुअर की योनि में आऊंगा, तुम मुझको मरवा देना। तो उसने अपने आसपास बोले, इस सुअर का शिकार करो। तो सुअर ने कहा, बेटा शिकार करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, बहुत खुश हूं। तब लगता था लेकिन तुमने इतना बढ़िया श्राद्ध कर्म किया है, मैं सुअर बन के भी इतना खुश हूं, इतना सुखी हूं, जितना राजा बन के सुखी नहीं, इतना सुखी। तो मुझे सुअर ही रहने दे। फिर पिता आज्ञा आ गई। अर्थ क्या इसका, साधक का फल पूर्वजों को निश्चित रूप से मिलता है, बस हमारे कर्म सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, हमारा संकल्प सही होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। उन्होंने अपनी श्रद्धा हमारे लिए उड़ेल दी और हमारे लिए सब कुछ छोड़कर चल दिए। उनके लिए हमारे पास क्या श्रद्धा भी नहीं हो सकती? होना चाहिए। साधक की सामान्यता 2 प्रक्रिया है, एक पिंडदान, दूसरा ब्राह्मण भोज। दोनों प्रकार से श्राद्ध किया जा सकता है। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक चले गए हमारे पूर्वज, या पितृलोक चले गए, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोगों से
तत्क्षण बुलाए और हाजिर वहां श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र प्रमाण। आगे कथा आएगी, सीता जी ने ऋषियों में दशरथ जी को देखा था। श्री भीष्म जी ने अपने पिता को देखा था, पर हम में वो क्षमता हमारे आंखों में चर्म चक्षु में नहीं है इस सूक्ष्मता को देख सके। वो सूक्ष्मग्राही है वास्तव पितर, और सूक्ष्मग्राही होने के कारण भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है। सूक्ष्म कणों को चुगने से ही उनका पेट को तृप्ति मिल जाती है। अथर्ववेद में लिखा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से, पितृपक्ष के समय आमंत्रित कर भोजन कराने से वह भोजन यद्यपि प्रकट दिखता है ब्राह्मण खा रहे हैं, लेकिन पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए पितरों का समय सिर्फ 15 दिन है, 16 दिन। वैसे हर माह की अमावस्या को पितरों को श्राद्ध किया जाता है, करते हैं लोग, एक दिन सुरक्षित उनके। और देवताओं से ये 100 गुना ज्यादा प्रभावी है पितर, 100 गुना ज्यादा देवताओं से। अगर एक खुश हो गए तो वो सब दे सकते जो देवता नहीं दे सकते। इद मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणम लोकार्जितम स्वर्गम। देवताओं पितरों को प्राप्त होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने लिखा, यानी श्राद्ध का जन्म धर्म के साथ ही हो गया। मनु जी प्रथम पुरुष, उन्होंने इसके बारे में लिखा, यस्यासेन सदा सन्ति इत्यानि तृतीयोकश काव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते। अच्छा, पितर लोग कर्मवश अंतरिक्ष में वायवी शरीर धारण, कितनी क्षमता है, हवा जैसी। अच्छा, इन्हें श्राद्ध काल आते ही तृप्ति हो जाती है। वैसे एक बात आप अगर अनुभव कर, हम भी कहीं कहीं किसी पितर हैं इस योनि में, आप अनुभव करिए, आपको ऐसा लगा हो पितर पक्ष में कि आपका कोई वंशज कहीं आपको श्राद्ध में दान दे रहा हो, पिंड दान दे रहा हो, तर्पण कर रहा हो, आपको एक अजीब अंदर से कभी किसी क्षण खुशी महसूस हुई हो। ये आपका अपना अनुभव, अगर वो सही ढंग से किया हो, ऐसा लगा हुआ बहुत तृप्ति महसूस हो, शांति महसूस, एक अद्भुत आनंद आ रहा है। ये मनोजव होते हैं, मन की गति से चलते हैं और स्मरण करते ही श्राद्ध देश ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं। अच्छा, अब इसको दूसरे रूप में, कोई व्यक्ति धनाभाव के कारण श्राद्ध नहीं कर पा रहा है, देखिए सारी व्यवस्था है हमारे शास्त्रों। ऐसा भी व्यक्ति है जो मन से चाहता है मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूं, लेकिन उसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं, तब क्या करें? क्योंकि सबकी परिस्थिति एक से नहीं होती, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई धनाढ्य होता है, कोई बेचारा रोज मजदूरी करके खाता है, कभी कभी परिवार में स्थिति आती है कोई काम में नहीं जा पा रहा है, घर में कुछ, तब श्राद्ध ये कहता है
भाजी से ही श्राद्ध कर लीजिए, दुनिया भर के पकवान मत बनाइए। जाइए बाड़ी में भाजी ले आइए, भाजी को ही पका लीजिए, श्राद्ध को पितरों को अर्पण कर दीजिए। अच्छा भाजी भी ना हो तब, अरे एक काम कर सकते हो, जाओ कहीं लकड़ी काट लो, लकड़ी काट के बेच लो, फिर श्राद्ध कर। अरे महाराज अब लकड़ी भी उस क्षेत्र में देश काल पात्र के अनुसार न तो लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, तब घास मिलेगा, घास को ही काट और किसी गाय को खिला दो। पितरों के निमित्त घास काट के आप गाय को खिला दें, आपके पिता तृप्त होंगे। सारी परिस्थितियों का विचार हमारे शास्त्रों ने किया है। फिर एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जहां घास भी न मिलता हो, तो घर में कुछ नहीं, कोई उपाय ही नहीं, तब क्या करें? श्राद्ध करना चाहता है अपने को और कोई उपाय उसके पास नहीं, और श्राद्ध की तिथि भी आती है, कोई उपाय नहीं। और एक कहते हैं भैया कुतप काल भी आ गया। कुतप काल किसको बोलते हैं? जिस काल में श्राद्ध किया जाना चाहिए। दिन में 11:36 से 12:24 का काल, ये कुतप काल बना, इसी में श्राद्ध किया जाता। तो व्यवस्था ये दी गई, जिसके पास कुछ नहीं है वो अकेले एकांत में चला जाए और जहां कोई न देख रहा हो वहां खड़ा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर कर दे और अपने पितरों को बोले, पिता आप लोगों को तृप्त करना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ श्रद्धा है, भक्ति है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप स्वीकार करिए। दोनों हाथ देखो मैंने उठा दिया है, ऐसा दोनों हाथ उठा दिया, उसकी श्राद्ध हो गई। पर होने का घर में है, उसके बाद ऐसा करोगे तो पितरदेव नाराज हो जाएंगे। कि शरणागत पितरों के को शरणागत की सबसे बड़ी अच्छी विधि है सचमुच, जिसके पास नहीं, जिसके पास जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत श्राद्ध करे। अलग से आडंबर की जरूरत, पितर आडंबर पसंद नहीं करते, वो जानते हैं आपके पास क्या है क्या नहीं है, छुपाओगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं है तो कर्जा काहे करते, उनको दुख होता। देखो कर्जा कर रहा है मेरे लिए, तो अपनी श्रद्धा भक्ति को ही प्रकट है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो बन आवे सहज में ताही में चित्ते, जो आप आसानी से कर सकते हैं उसी को करिए। कई जगह स्थिति आती, श्राद्ध का अधिकारी कौन? 3-4 भाई हो गए परिवार में, बड़ा वाला करे, बड़े की आज्ञा होगा छोटा वाला करे। एक ही परिवार में है प्रत्येक जने करेगा, अगर चारों अलग अलग हो गए हैं तो चारों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि चारों अलग अलग काम करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, इसलिए श्राद्ध भी उन चारों को अलग अलग करना चाहिए। मृतक मर गया, उसका पुत्र नहीं है, तो पत्नी को अधिकार आता है शास्त्रीय विधि से, पत्नी श्राद्ध करे। अब पत्नी भी नहीं है तब फिर सहोदर भाई का है, तब सहोदर भाई श्राद्ध। पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजा सपिंडी सगोत्र में उत्पन्न ये सब अधिकारी हैं। 16 दिन का होता है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक कुल 16 दिन का श्राद्ध होता है। इसीलिए गया जी आप जाओ, 16 पिंड वहां कराना पड़ता है, 16 स्थानीय पिंड। इसका देखो एक बात है, हम सनातनी हैं, हम उनके ऋणी हैं। अगर श्राद्ध करके हम ऋण से उऋण हो रहे हैं तो क्यों न किया जाए?